नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी आयोग ने अपने 2 नोटिस में बता दिया है कि भैया हम यूपीपीएससी की परीक्षा आप 7-8 दिसंबर को लेंगे फाइनली रूप से, और आरओ की परीक्षाएं 22-23 दिसंबर को लेंगे। यूपीपीएससी की परीक्षा 2 शिफ्ट में, आरओ की परीक्षा लगभग 3 शिफ्ट में। और जब ये फाइनल हो गया है तो ये दोनों को पेपर का हो गया है पूरी तरीके से सत्यानाश। ठीक है, पूरी तरीके से सत्यानाश हो गया, कोई मतलब नहीं है अब इसका। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही एक घटिया चीज है किसी भी परीक्षा के लिए। और दूसरी चीज ये है कि जब आप परीक्षाएं, जब नोटिस निकल चुका है, एक बार आरओ की परीक्षा हो चुकी है, 2 बार यूपीपीसीएस पोस्टपोन हो चुका है, उसके बाद आप बीच में चेंज कर रहे हो कि भैया हम नॉर्मलाइजेशन लेंगे, तो ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर नई परीक्षा होती, नया नोटिफिकेशन निकलना होता, उसके पहले आप बताते कि यार भैया हम नॉर्मलाइजेशन अब लागू करेंगे, तो उसमें एक बार सोचा जा सकता था कि हाँ इसमें हम लेटर देंगे या लीगली तौर पर लेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप गेम के बीच में नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हो, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हो, तो ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, छात्रों का पूरी तरीके से नुकसान है, कुछ नहीं होने वाला इसमें। अब छात्रों का सबसे पहले सवाल यही है कि अब नोटिस तो निकल चुकी है, नोटिस तो निकल चुकी है आयोग की तरफ से, तो क्या अब कुछ हो सकता है? अब कुछ हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है समझिए। आपको पता है 11 फरवरी को जब पेपर हुआ था आरओ का, तो 11 फरवरी को ही जस्ट शाम को ही, उसी दिन, हाँ जस्ट शाम को ही आयोग की तरफ से नोटिस आया था। क्या आया था कि भैया हमने 11 फरवरी को सुबह शाम, मतलब सुबह जीएस वाली शिफ्ट और शाम को हिंदी वाली शिफ्ट, दोनों शिफ्ट की परीक्षाएं सुचितापूर्वक संपूर्ण अच्छे तरीके से करा ली गई हैं। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। पेपर कितनी बड़ी मात्रा में लीक हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, छूट भी गया, आप सभी को पता है उसमें चीजें। फिर उसके बाद महाधरना प्रदर्शन हुआ, लगातार 4-5 दिन रात पूरी लगातार लोग वहां पर रहे, बारिश भी हो रही थी, बारिश झेली उन्होंने। और तब जाके आयोग ने, जब हम ही लोगों ने, स्टूडेंट ने ही क्या बोला, उनको सबूत दिए कि भैया ये लीजिए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप बैठो, हम सबूत दे रहे हैं। जब उन्होंने सबूत दिए सब कुछ कि भैया पेपर लीक हुआ है, तब उन्होंने माना कि हाँ चलो पेपर लीक हुआ है और इसको अब हम रद्द कर रहे हैं। हालांकि रद्द का अभी तक नोटिस भी नहीं आया उनका। सेम चीज अब फिर हो गई है, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने नॉर्मलाइजेशन लागू कर दी। कितनी घटिया चीज है, कितना नुकसान होगा इससे। बिना सोचे समझे नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया, नोटिस भी लागू कर दिया। अब इसमें हो क्या रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि यार अब होगा क्या। अगर मान लीजिए, देखो कई लोगों को नॉर्मलाइजेशन पता ही नहीं है होता क्या है, ठीक है, और जाहिर सी बात है जल्दी कोई बता भी नहीं पाता इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ऐसा इसमें फॉर्मूला ही है कि कुछ नहीं पता चल पाता कि भैया किसके नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं। मान लीजिए 100 लोग हैं और 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी है, एक में 50 एक में 50। इसमें मान लीजिए सबसे अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रट्टा मारा है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की है, ठीक है, टॉपर्स जिसको कहते हैं टॉपर्स, उनके बीच में आप बैठ गए। मान लो मैं बैठ गया, अब मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, मैं सोच के गया हूँ, ये पेपर सोच के देने गया हूँ कि यार चलो मैंने इतना इतना पढ़ा है और इसमें मैं हिंदी में अच्छा स्कोर कर लूँगा, ऐसे ही कर लूँगा, मेरा हो जाएगा, प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा आराम से, फिर मेंस में देखेंगे। अब यहाँ पे सभी टॉपर्स हैं, मैं वहाँ पर चला गया, अब पेपर आ गया ठीक ठाक, ठीक ठाक लेवल का पेपर आ गया। अब ये 50 में से 45-46 लोग तो भाई साहब अच्छे नंबर लेके आएंगे। अब पेपर ठीक ठाक आया है तो मेरे नंबर तो थोड़े बहुत कम रह गए। अब होगा क्या यहाँ पे कि भाई ये वाली शिफ्ट जो है, ज़्यादातर लोगों ने अच्छा पेपर दिया है, मतलब यहाँ की जो शिफ्ट है, यहाँ का जो पेपर है वो ईजी है। समझ रहे हैं? ये फार्मूला होता है सिंपल सा। तो इसमें आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आप बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं। नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ तो सबका नुकसान होगा और कुछ लोगों को फायदा होगा। कुल मिला के पूरा का पूरा इसमें किस्मत काम करेगी, लक काम करेगा। अब मैंने कुछ लोगों को देखा कि जो स्टूडेंट है, कुछ टीचर हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं कि भाई ठीक है चलो बहुत लेट हो गया है पेपर का, जनवरी फरवरी मार्च से लेकर अब दिसंबर में आ गया है तो पेपर हो जाने दो, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो अब या तो वो स्टूडेंट यहाँ पे गलती से आ गए हैं यूपीपीसीएस की तैयारी में, और या तो उनको ज़बरदस्ती लाया गया है। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप इसका समर्थन कर रहे हो, इसका नॉर्मलाइजेशन का,
तो भाई साहब आप बिल्कुल अभी नए हो इसमें, आप अभी जाके पोगो देखो, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता नॉर्मलाइजेशन से कितना नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर इस बार कहीं से भी नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया, हालांकि हम लोग होने नहीं देंगे इसको, लेकिन फिर भी अगर मान लो गलती से भी नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब 2025, 2026, 2027 लगातार नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अब पूरी भर्ती का सत्यानाश हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन वहां ठीक रहता है जहां पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। आपने ग्रुप डी देखा होगा, उसमें 1 लाख के ऊपर वैकेंसी थी, उस पर नॉर्मलाइजेशन चल जाता है। भाई आप आर में 1 लाख थोड़ी ना वैकेंसी दे दोगे, मुश्किल से 400 500 इस बार आई है, वरना 200 300। यूपी पीसीएस में इस बार हो सकता है 900 1000 आ जाए, वरना ज़्यादा तो कितनी 200 250 300, इससे ऊपर तो नहीं आती। तो अब क्या होगा, मान लो किसी की तैयारी इस बार नहीं है तो वो अगली बार देगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो लागू रहेगा ना हर साल। इसी वजह से इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन को। और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बताया है कि हमें सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं, हमें एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल रहे हैं। भाई साहब आपने लगभग 41 जनपदों में, है ना, शायद इतना ही है, 41 जनपदों में 41 जिलों में आप एग्ज़ाम सेंटर दे रहे हो। जिले कितने हैं, 75 है। तो भाई साहब 75 के 75 क्यों नहीं दे रहे हो? इसका मतलब है कि बाकी जितने भी जिले हैं वो सब लुंज पुंज टाइप के हैं, उन्होंने आपने ना स्कूल बनाए हैं, ना कॉलेजेस बनाए हैं, ना यूनिवर्सिटी बनाई, कुछ नहीं बनाया फिर आपने। भाई सीधा सा मतलब तो यही होता है इसका। यूपीएससी भी तो एक संस्था है, यूपीएससी कितना बेहतरीन तरीके से पेपर लेती है प्रीलिम्स का, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। लेकिन यूपीपीएससी आयोग ने पता नहीं कौन सा नशा फूक के रखा है कि उनको एक पेपर एक शिफ्ट में लेने में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। 11 फरवरी को हुआ, लीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें आंदोलन हुआ, बड़ी मुश्किल से पहली बात तो आयोग ने माना, ठीक है। उसके पहले भी क्या आर नहीं हुए, लगातार हुए हैं। क्या उसके पहले यूपी पीसीएस नहीं हुए, लगातार हुए। लेकिन इसी बार ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि आपको नॉमिनेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ी धांधली है, मतलब इसमें जबरन लोगों को, अपने लोगों को बैठाने के लिए केवल ये किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसको अगर बंद नहीं किया गया नॉमिनेशन को तो नुकसान हो जाएगा, और जो एक सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का, बहुत लोग छोड़ भी देंगे। और इसमें हंसी एक बात और आती है कि यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाएं, इतनी प्रतिष्ठित परीक्षाएं एक शिफ्ट में आप करवा नहीं पा रहे हो, और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है अंधभक्त कुछ हो तो मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन ये सच है। तो अब इसका एक ही रास्ता बचा हुआ है, 11 नवंबर को सभी को इलाहाबाद पहुंचना है और महाआंदोलन में हिस्सा लेना है, ठीक है ना। बहुत ही शांतिपूर्वक से महाआंदोलन होगा। जिस तरीके से 11 फरवरी का पेपर हम लोगों ने रद्द करवाया है, उसी तरीके से ये भी नॉर्मलाइजेशन इसमें हटवा के रहेंगे। सभी ये चाहते हैं, सभी एक स्टूडेंट ये चाहते, देखो कुछ नहीं चाहते हैं उनकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि भले एग्ज़ाम आप 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन बढ़ा दो, लेकिन पेपर आप एक ही दिन करवाओ। और अगर ठीक ठाक आंदोलन हुआ, ज़्यादातर लोग पहुँचे, तो ये हो भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा बहुत सारी सिचुएशन आई हैं कि आयोग ने बिल्कुल नोटिस जारी कर दिया है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, उसके बाद उनको रद्द कर दिया है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितने ज़्यादा लोग पहुंच सकते हैं उतने पहुंचेंगे, तब ये हो पाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, जाने दो इनको, जाने दो, आंदोलन करने दो, हम घर में बैठ के पढ़ेंगे। कुछ नहीं होगा उनका, पहले बता दो। जब तक आप अपने लिए लड़ोगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कुल मिला के इतना मैं कहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने पे लक फैक्टर काम करेगा और हमारी मेहनत का कोई और ले जाएगा, तो वो नहीं होने देंगे, ठीक है। हमने अगर मेहनत की है पढ़ाई में तो हम ही सेलेक्ट होंगे, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 11 नवंबर को पहुँचेंगे। आपने वीडियो अगर शेयर नहीं किया है, शेयर भी कर देना। अगर आपको पहले ही पता है, टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही सर्कुलेट हो गया है हर जगह कि भैया 11 नवंबर को पहुँचना है सबको, ठीक है। तो पहुँचेंगे ज़रूर। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा देखो, 11 नवंबर को एक दिन या 2 दिन अगर आप अपनी पढ़ाई थोड़ा सा रोक दोगे ना, तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका।
ज़्यादा नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो आपका नुकसान 100% होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस वजह से 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे, ठीक। तो अगर कोई अपडेट आती है तो ज़रूर बताएंगे। दूसरी चीज़, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए दिसंबर में लास्ट में ही पेपर करवा लेते हैं, एक ही शिफ्ट में करवा लेते हैं, महाआंदोलन हो गया तो फिर क्या होगा। तो 1 महीने में कैसे क्या तैयारी करनी है वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए 11 नवंबर को सभी लोग तैयार रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।